नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेड श्री मोहन भागवत जी के 13 जनवरी 2025 के बयान की। सच अगर पूछिए तो जब ये बयान आया तो पूरे देश में एक अजीब तरह की भावना पैदा हुई कि आखिर आरएसएस सरसंघ चालक साहब ने इस तरह की बात क्यों कही। उन्होंने कहा कि भारत को असली आज़ादी मिली जब 13 जनवरी 2024 को राम मंदिर का निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ। राम मंदिर का भले विवाद बहुत लंबा था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चाहे जिस तरह से हो उसका निपटारा कर दिया। पूरे देश में एक शांति का माहौल पैदा हुआ, लेकिन लगता है कि उस राम मंदिर के बहाने आरएसएस नया गेम खेलने का प्रयास कर रहा है। यह सच है, यह बार बार कहा जाएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या पूर्व का जनसंघ हो या हिंदू महासभा हो, इनका शायद इक्का दुक्का ही उदाहरण होगा जिनके लोगों ने भारत के स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया होगा। और जिस तरह की बात श्री भागवत साहब ने कही, यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले स्वाधीनता आंदोलन का अपमान है। यह अपमान है उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने लंबी अवधि जेल में काटी या जिन्होंने शहादत दी। ऐसे क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने अपना जान न्योछावर किया, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, सरदार भगत सिंह हों, राजगुरु हों, अशफाक उल्लाह खां हों, शहीद खुदीराम बोस हों। ऐसे हजारों हजार और अनाम शहीद हैं, अनाम स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने कष्ट सहे, उनका अपमान है। और यदि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है 2010 से या इसके पहले एनडीए के रूप में 1998 से 2004 तक, तो आखिर उसी 15 अगस्त को, उसी 26 जनवरी को तो सभी लोगों ने अपनाया है। सच्चाई यह है कि आरएसएस ने भारतीय संविधान का भी समर्थन नहीं किया था जिस वक्त भारतीय संविधान बना था, इसलिए कि उनको लगता था कि उस संविधान में मनुस्मृति से कुछ नहीं लिया गया, यहाँ के धर्म ग्रंथों से कुछ नहीं लिया गया। भारतीय संविधान ने चोट पहुंचाई मनुवाद पर और उन्होंने बराबरी का अधिकार कर दिया, चाहे वो रानी हो या मेहता रानी हो, वो एक वोट का अधिकार दिया। ये समानता का अधिकार था और संविधान ने धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर हर विभेद को समाप्त कर दिया। ये बात न तो उस वक्त आरएसएस को पची और न आज बच रही है। मैं अनुरोध करता हूँ श्री मोहन भागवत साहब से कि बीच बीच में तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसी बात कह के आप देश को टेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि कल को आप यह भी कह दें कि देश की आज़ादी तब होगी जब सामाजिक न्याय के जो लोगों को आरक्षण मिल रहा है इतने वर्षों से, देश की आज़ादी के बाद से, वो समाप्त हो जाएगा। हो सकता है, क्योंकि ये भी धारा एक तरह से बह रही है, क्योंकि बार बार सोशल जस्टिस की पार्टियों के द्वारा या कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो उठाई जा रही है बात कि जाति जगत जनगणना होनी चाहिए, उसका समर्थन नहीं करना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह कहाँ तक उचित है। जब एसटी की गणना हो ही रही है, एसटी की गणना हो ही रही है, धर्म के आधार पर गणना हो रही है, तो गणना सिर्फ किसकी नहीं हो रही है, अपर कास्ट के हिंदुओं में गणना नहीं हो रही है और बैकवर्ड क्लासेस के हिंदुओं की गणना नहीं हो रही। जब बिहार ने जनगणना करा के जारी कर दिया तो कहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर
का मामला आया, कुछ नहीं हुआ। जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू हुआ था तो लगा था कि हो सकता है कि देश में विरोध होगा उसका, नहीं हुआ। जबकि ओबीसी का जब आरक्षण लागू हुआ था तो वही मनुवादियों ने उसका विरोध किया था। तो मैं श्री मोहन भागवत साहब से अनुरोध करूंगा कि स्वाधीनता आंदोलन में जो लाखों लोगों ने शहादत दी, लाखों लोगों ने कष्ट सहे, जेल की यात्राएं की, उनका अपमान करने का अधिकार इस देश में किसी को नहीं है। और आपको सच को स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय संविधान ही इस देश के लिए सर्वोपरि है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।